क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग सेंसेस के थ्रू एक दिन में छोटे से लेके बड़े करीब 70,000 इवेंट्स को एक्सपीरियंस करता है? क्या आपको पता है कि हमारा माइंड एक सेकंड में करीब 126 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है? पर क्या हम अपने पूरे दिन में अवेयर होते हैं ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव शर्मा और आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर हफ्ते आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना करें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। चलिए जानते हैं माइंडफुलनेस क्या है, क्यों ज़रूरी है और आप कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ की भागदौड़ में हम हमेशा बिजी तो रहते हैं बट लाइफ की मोमेंट्स में प्रेजेंट नहीं रहते। हम दिन में कितनी एक्टिविटीज़ बिना मेंटली प्रेजेंट हुए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, खाना, ड्राइव करना। दिन भर में हम ऑलमोस्ट सब काम सिर्फ फिजिकली करते हैं और मेंटली हम कहीं और ही होते हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। आपका माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में दौड़ता रहता है जिससे आप मेंटली बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। जो भी काम आप करते हैं उसमें अवेयरनेस नहीं होती है, आप गलतियां भी करते हैं या अच्छे से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आप फिजिकली और मेंटली सिंक में भी नहीं रहते जिससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस मोमेंट में आप मेंटली प्रेजेंट रहें और उसे फुल्ली एक्सपीरियंस भी करें। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दांतों को ब्रश करें तो जिस हाथ से आप नॉर्मली ब्रश करते हैं उससे ना करें, दूसरे हाथ से अपने दांतों को ब्रश करें और ऑब्जर्व करें। ऐसा करने के लिए आपको उस मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना होगा, तभी आप उस टास्क को कर पाएंगे। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं, जब आपका माइंड फुल्ली अवेयर रहता है। माइंडफुलनेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट टेकिंग अ पॉज। जिस मोमेंट में आप हैं मेंटली उस मोमेंट में रुकना और आपके साथ क्या हो रहा है फिजिकली या मेंटली उसको ऑब्जर्व करना। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। ये एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इतना ज़रूरी है कि गूगल, एप्पल और सोनी जैसी बड़ी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को डेली बेसिस पे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करती हैं। उनकी मीटिंग्स और टीम एक्टिविटीज़ में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको याद होगा जब बचपन में अचानक से टीचर आपसे कुछ पूछती थी और आप जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि आपका दिमाग क्लास में नहीं बल्कि अपने थॉट्स में रहता था और फिर आपको डांट भी पड़ती थी। खैर, अभी कोई डांटने वाला तो नहीं है बट अवेयर ना रहने की वजह से हमारी लाइफ की क्वालिटी डिग्रेड ज़रूर होती है। आप लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं और अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, जैसे स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और डाइजेशन, ये सब में आपको हेल्प मिलती है। आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी। आपके रिलेशनशिप्स बेटर बनते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। आप पहले से ज़्यादा अलाइव फील करते हैं, जिसे काफ़ी लोग जिंदा दिली भी बोलते हैं। और आप खुश रहते हैं क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। आप एक ऑब्जर्वर की तरह, विटनेस की तरह अपनी लाइफ को देखने लगते हैं, जिससे आपकी सफरिंग कम हो जाती है। लाइफ आपके लिए एक गेम की तरह, एक प्ले की तरह हो जाती है। आप लाइफ के जिस भी फील्ड में होते हैं आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं आप कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं और बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप कम गलतियां करते हैं। अगर आप अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नए आइडियाज़ ढूंढ पाते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलती है। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप पेंटर हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। यह आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की फ़ायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्यों करनी है। ये तो मुझे समझ आ गया, पर अब इसको करना कैसे है। मैं आपको 3 बेसिक टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और विद टाइम आप इम्प्रूव भी करते जाएंगे। पहला है मेडिटेशन।
इसके लिए आप बेसिक मेडिटेशन गाइड की मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मेडिटेशन क्या है और आप कैसे डेली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरा है माइंडफुल ब्रीदिंग। हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि श्वास लेना कैसे है, क्योंकि हम अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर ही नहीं रहते। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आपकी श्वास गहरी और लंबी होती है, और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपकी श्वास छोटी हो जाती है। ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब आप माइंडफुलनेस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें तो श्वास पूरा लें। श्वास आपके पेट तक जाना चाहिए। श्वास अंदर लेते समय आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और श्वास बाहर छोड़ते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस टेक्निक को बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं। दिन में 5 से 10 मिनट के लिए आप ऐसा समय निकालें, शांत बैठें और इस प्रैक्टिस को करें। ये आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करते समय अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, कैसे श्वास अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है। उसकी साउंड को, उसकी वाइब्रेशन को फील करें। इस तरह से माइंडफुल ब्रीदिंग करें। तीसरी टेक्निक है माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप खाना खाएं, उससे पहले अपने खाने को ध्यान से देखें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आपके खाने में जो भी डिशेस हैं, उनके कलर्स को ध्यान से देखें। खाने की अरोमा, खुशबू को एक्सपीरियंस करें। कुछ मोमेंट्स लें और खाने को इस तरह देख के, स्मेल करके अपने अंदर जाने दें। उसके बाद जब आप एक एक बाइट करके खाना खाएं, तो उसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करें कि खाने का कैसा टेस्ट है। आपको पता लग रहा है नमकीन, मीठा, खट्टा, फीका या तीखा। खाने का टेक्सचर कैसा है, जूसी, सॉफ्ट, रफ या क्रंची। इस तरह एक एक बाइट को एक्सपीरियंस करें। एंड आई कैन बेट यू कि आपका खाने का एक्सपीरियंस लाजवाब होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अब एक बोनस टिप। अभी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप जहाँ भी बैठे हैं, कुछ समय के लिए अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें। बस देखें। आपको कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, ना कोई जजमेंट करनी है, सिंपली देखना है। जैसे नोटिस करें अपने रूम की वॉल्स को, उनके कलर को। क्या वो नया है, ब्राइट है, या पुराना होने की वजह से फेड हो गया है। आपकी बेडशीट को देखें, अपने बेड को देखें, चेयर्स को देखें, अपने फर्नीचर को देखें, उसके डिज़ाइन को और पैटर्न को नोटिस करें। आपके हाथों को ध्यान से देखें। अगर आप बाहर हैं तो आकाश को देखें, उसके कलर को देखें, बादलों के पैटर्न को देखें, पेड़ पौधों को देखें, उनकी फूल पत्तियां। आसपास अगर लोग हैं तो हल्की सी स्माइल के साथ उनको देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि हर मोमेंट में आप कितना कुछ मिस कर देते हैं। तो इस तरह से आप बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इंक्लूड करने के लिए। आज हमने सीखा माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए 3 टेक्निक्स और एक बोनस टिप। ये टेक्निक्स यूज़ करके आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। डोंट बी सेल्फिश। अच्छी बातों को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक अपना ध्यान रखें। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।